कैलिब्रेशन जांच, टेम्परेचर इंडिकेटर का कैलिब्रेशन जांच हम लोग ऑलरेडी किए थे। है इसमें ये वाला टेम्परेचर इंडिकेटर का कैलिब्रेशन जांच जो हम लोग किए थे, इसमें हम लोग 1.5 वोल्ट बैटरी का प्रयोग करते हुए 2 फिक्स रजिस्टर लगा करके एक वेरिएबल लगा करके हम लोग बनाए थे अपना मिली वोल्ट इंजेक्टर। यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस इसलिए लगाए थे कि थर्मोकपल जितना भी यूज कीजिएगा, विभिन्न प्रकार का थर्मोकपल हम लोग पढ़े, जिसमें देखें कि अधिकतम जो हाई टेम्परेचर पर वोल्टेज आता है वो कुछ मिली वोल्ट में ही रहता है, 100 मिली वोल्ट से नीचे ही होता है, उससे ऊपर किसी का भी आउटपुट नहीं। तो हम लोग इसमें ऐसा व्यवस्था कर लिए कि यहाँ अधिकतम हमको करीब 50 मिली वोल्ट, 47 से 50 मिली वोल्ट की आउटपुट मिले, जिससे हमारा ये सेफ है। वेरिएबल रजिस्टर से मिली वोल्ट बदल करके और मल्टीमीटर से वोल्टेज देख करके हम लोग यहाँ टेम्परेचर इंडिकेटर का रीडिंग लिए। कुछ ऐसा रीडिंग आप देखे हैं आया है बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही काम करेंगे, लेकिन अब हम लोग लेंगे क्या, टेम्परेचर कैलिब्रेटर। आज के समय में प्लांट में आपको इस तरह का टेम्परेचर कैलिब्रेटर का उपयोग होता है, टेम्परेचर इंडिकेटर के कैलिब्रेशन जांच के। अब ये टेम्परेचर कैलिब्रेटर जो है, ये सिर्फ टेम्परेचर कैलिब्रेटर नहीं है, ये मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर। मल्टी फंक्शन का मतलब क्या है कि इसकी सहायता से आप मिली वोल्ट इंजेक्शन का भी काम कर सकते हैं, यानी मिली वोल्ट भी दे सकते हैं। इसके सहायता से मिली वोल्ट कहीं थर्मोकपल से आ रहा है तो माप भी सकते हैं। इसकी सहायता से किसी ट्रांसमीटर का आउटपुट में या इनपुट में जो मिली एम्पेयर सप्लाई दिया जाता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर में बहुत कॉमन तरीका है सभी ट्रांसमीटर में 4 से 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल का प्रयोग। आप देखे थे प्रेशर ट्रांसमीटर पीछे जो फिगर लगा हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था 4 से 20 मिली एम्पेयर आउटपुट। तो आज के समय में बहुत सा प्रेशर इंडिकेटर ऐसा है जिसमें 4 से 20 मिली एम्पेयर इनपुट दिया जाता है ट्रांसमीटर की सहायता से और रीडिंग दिखाता है प्रेशर में। ये बहुत कॉमन तरीका है। तो वैसा इंडिकेटर, चाहे वो प्रेशर इंडिकेटर हो, फ्लो इंडिकेटर हो, लेवल इंडिकेटर हो, टेम्परेचर इंडिकेटर हो, जो 4 से 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल पर काम करता है, उसको हम यहाँ से दे सकते हैं 4 से 20 मिली एम्पेयर करेंट, और करंट देकर के जांच सकते हैं कि वो हमारा जो इंडिकेटर है वो सही काम कर रहा है। यानी कि मिली एम्पेयर भी दे सकते हैं एक्यूरेसी से, मिली वोल्ट भी दे सकते हैं एक्यूरेसी से, जिससे हम प्रेशर का, टेम्परेचर का, फ्लो का, लेवल का, इस तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन सब का हम जांच कर सकते हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेचर इंडिकेटर का ही कैलिब्रेशन जांच नहीं करेगा, बल्कि प्रेशर इंडिकेटर, लेवल इंडिकेटर, फ्लो इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर तो करेगा ही करेगा। सबका ये जांच इससे संभव। अब इस मॉडल में जो आप देख रहे हैं इसमें 2 चीज़ दिखाई दे रहा है। एक तरफ लिखा है यहाँ सोर्स, सोर्स मतलब ये स्रोत है, ये हमको मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट आउटपुट देगा। ये लिखा है मेजर, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से मिली एम्पेयर और मिली वोल्ट इनपुट दे करके उसको माप सकते हैं। बहुत केयरफुल, क्योंकि मिली वोल्ट या मिली एम्पेयर मापने के लिए बना है, तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक माप सकता है, और जहाँ से आप दे रहे हैं इसको मेजरमेंट करने के लिए इनपुट, वो उससे ज़्यादा ना। प्राय इस तरह का जो कैलिब्रेटर होता है ये बहुत कॉस्टली कैलिब्रेटर होता है, क्योंकि बहुत हाई एक्यूरेसी का मीटर सब होता है। क्योंकि अब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट को जांच करना है तो इससे अधिक एक्यूरेसी होगा तभी तो जांच होगा, इसलिए बहुत हाई एक्यूरेसी का ये सब इंस्ट्रूमेंट होता है। इस कैलिब्रेटर में हम लोग यूज करेंगे अभी किसके जैसा, इसके जैसा। क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर इंडिकेटर है हमारा ये वाला, ये जे टाइप थर्मोकपल वाला है, ठीक है। तो हमको इसको सोर्स देना होगा, तो जे टाइप थर्मोकपल के हिसाब से मिली वोल्ट देना होगा। हम लोग इस टेम्परेचर कैलिब्रेटर जिसका मॉडल है मेट्रावी 15, इसके सहायता से यहाँ हम मिली वोल्ट इसको आउटपुट देंगे। टेम्परेचर इंडिकेटर का जहाँ थर्मोकपल है वहाँ हम इसका आउटपुट कनेक्ट करेंगे, सही वोल्टेज देंगे तो इंडिकेटर में हमको सही रीडिंग मिलना चाहिए। लेकिन ये करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्मोकपल जब भी मापता है वो क्या मापता है, टेम्परेचर का अंतर। जब भी ये मापता है ना थर्मोकपल, तो थर्मोकपल क्या माप रहा है भाई, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। थर्मोकपल जब भी मापेगा ये तापमान नहीं मापेगा, बल्कि क्या मापेगा, तापमान का अंतर मापता है। कोल्ड जंक्शन और ये हॉट जंक्शन, जहाँ हम अधिक तापमान देंगे, ये हॉट जंक्शन हो गया,
इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो हो गया वो कोल्ड जंक्शन हो गया। इन दोनों के तापमान के अंतर के कारण, यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, यहाँ तापमान T2 है, तो इन दोनों तापमान के अंतर के कारण ही इसमें करंट का बहाव होता है। इसी को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। जहाँ हम यहाँ मिली वोल्ट जब मापेंगे तो ये मिली वोल्ट जो होगा वो किसके समानुपाती होगा? ये होगा T2 माइनस T1 का बराबर होगा। हम इसको सीधे नहीं दे सकते हैं 100 डिग्री के लिए कितना मिली वोल्ट, डायरेक्ट नहीं दे सकते। हमको देखना पड़ेगा कि मेरा कोल्ड जंक्शन किस तापमान पर। कोल्ड जंक्शन अभी क्या होगा? ये 0 डिग्री पर तो होगा नहीं। अभी जो इस रूम का टेम्परेचर है, इस वातावरण का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पर है भाई। अभी का तापमान जो होगा उसी के आधार पर ये मापेगा। अभी का तापमान क्या है? अभी का तापमान देखिए, अभी पहले भी बता चुके हैं आपको कि अगर थर्मोकपल खुला होगा तो टेम्परेचर इंडिकेटर में मैक्सिमम रीडिंग आएगा या अधिकतम रीडिंग, है ना। थर्मोकपल का जो कनेक्शन है इसको आप शॉर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा रूम टेम्परेचर। तो अभी जो रूम टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है? 18 डिग्री है। तो वातावरण में जो भी अब टेम्परेचर मापना है हमको 18 से ऊपर होगा तब हम ये यहाँ थर्मोकपल में वोल्टेज मिलेगा। अगर कोई थर्मोकपल यहाँ ले लें जिसका कोल्ड जंक्शन 18 डिग्री पर हो तो यहाँ 18 से ऊपर देना पड़ेगा। तो अच्छा है, हम लोग एक पढ़े थे सिद्धांत, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या बोलता है कि दो अलग तापमान अंतर पर यदि आपको मिली वोल्ट पता हो तो तीसरे तापमान अंतर पर आप मिली वोल्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट का उपयोग, इस तरह का चार्ट हर थर्मोकपल के लिए उपलब्ध है आज के समय में। इसको थर्मो ईएमएफ चार्ट बोलते हैं। थर्मो ईएमएफ चार्ट जो है वो 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट पर होता है, यानी कोल्ड जंक्शन कितने पर? 0 डिग्री। 100 डिग्री टेम्परेचर पर जे टाइप थर्मोकपल देता है 5.269 मिली वोल्ट। लेकिन कब? जब कोल्ड जंक्शन कितने पर हो? 0 डिग्री पर। अभी कोल्ड जंक्शन कितने पर था? 18 डिग्री पर। तो 100 डिग्री पर जो वोल्टेज आएगा 18 के तुलना में 100 करिएगा तो मात्र आपका 82 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। उसी के आधार पर वोल्टेज आएगा और 100 में जो 5.269 वोल्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग लिखे थे क्या कि रूम टेम्परेचर पहले मापिए 18 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पर पढ़िए कि कितना वोल्टेज होना चाहिए आपका रेफरेंस चार्ट के आधार पर। ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 8 है और इधर 10 है, तो ये हो गया 0.916। यदि 0 डिग्री पर होता हमारा कोल्ड जंक्शन और इधर 18 डिग्री होता तो जे टाइप थर्मोकपल हमको कितना देता? 0.916 वोल्ट। अब ये 0.916 वोल्ट को नोट कर लीजिए, मिली वोल्ट को नोट कर लीजिए। अब टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री पर टेस्ट करेंगे, मान लीजिए, ठीक है। 100 डिग्री पर आप चार्ट से पता कीजिए कितना मिली वोल्ट होगा जब कोल्ड जंक्शन कितने पर हो? 0 पर। 0 पर होता है तो ये बता रहा है कितना? 5.269 5.269 मिली वोल्ट हो गया। लेकिन कब? जब विथ रेस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोले हैं, जब कोल्ड जंक्शन 0 पर है। लेकिन हमारा कोल्ड जंक्शन 0 पर नहीं था, तो वोल्टेज कितना मिलेगा 18 के तुलना में? ये 100 डिग्री 0 के तुलना में माइनस 0 से 18 डिग्री, तो 0 से 18 डिग्री पर वोल्टेज कितना है? इतना। 0 से 100 भी कितना है? इतना। 0 से 100 वाला में 0 से 18 घटा दीजिए तो हमको मिल जाएगा क्या? 18 से 100 वाला, है ना। अब इसमें इसको घटाएंगे, घटाइए कितना है बताइए, घटा के बताइए। 5.269 में घटाइए 0.916, 5.269 माइनस 0.916 कितना आया? 5.269 माइनस 0.916, 4.353 मिली वोल्ट। यानी 18 डिग्री पर कोल्ड जंक्शन हो और हॉट जंक्शन कितने पर हो? 18 पर ये हो और ये कितने पर हो? 100 डिग्री पर हो, तो कितना मिली वोल्ट हमको यहाँ मिलना चाहिए? अब ये हो जाएगा 4.353
मिलीवोल्ट। यानी कि इसको अगर हम यहाँ पर अभी दे देंगे 4.353 मिलीवोल्ट, तो हमको इंडिकेटर में कितना डिग्री दिखाई देना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो लॉ ऑफ इंटरमीडिएट थर्मोकपल का इस्तेमाल करके यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पर, यहाँ अलग अलग टेम्परेचर दीजिए, 0 डिग्री से यहाँ पर नोट कीजिए चार्ट से, उसमें माइनस कीजिए इतना 0 से रूम टेम्परेचर वाला, आपको मिल जाएगा कितना मिलीवोल्ट देना पड़ेगा इतना टेम्परेचर शो करने के लिए। काहे करना पड़ेगा ऐसा काम? क्योंकि हमारा कोल्ड जंक्शन 0 पर नहीं है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर है, तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। ये अब हम लोग इसको यहाँ से इस टेम्परेचर जो कैलिब्रेटर है इससे कितना आउटपुट देंगे? 4.353 इसको दे के देखते हैं, है ना। अब इस टेम्परेचर कैलिब्रेटर में ये जो बिंदु दिया हुआ ये सोर्स वाले में एक तो कॉमन है, 3 ठो लाल दिख रहा है भाई, किसमें लगा है? तो काला वाला जो है जाहिर सी बात है वो तो कॉमन में लगा दीजिए, लेकिन लाल को कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ लिखा हुआ वोल्ट हर्ज, ये लूप लिखा हुआ है। लूप मतलब हमको करंट के लिए इसका इस्तेमाल करना है, मिली एम्पेयर के लिए, 4 से 20 मिली एम्पेयर के लिए इसका यहाँ लाल यहाँ लगेगा। अभी हमको कहाँ लगाना पड़ेगा? मिलीवोल्ट देना है ना, मिलीवोल्ट में लगाएंगे। सर एक ठो और है उसमें, तो एक ठो पहले इसमें लगाइए। मिली एम्पेयर के लिए ये प्लस माइनस देने के लिए यहाँ यूज करेंगे। सिर्फ मिली एम्पेयर देना है तो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ। लूप टेस्टिंग के लिए यहाँ है, मिलीवोल्ट के लिए यहाँ है ना। तो ये सब अलग अलग सॉकेट का इस्तेमाल इस मॉडल में, हर मॉडल में अंतर हो सकता है, इसलिए मॉडल का अंतर आप पहचान लीजिए क्या है, ठीक है। अब ये यहाँ बटन दिखा रहा है, ये पावर बटन है, ये सिंबल याद रखिए, ऐसा सिंबल पहले बताए हैं, ये पावर बटन का है, ठीक है। पावर बटन से ऑन करिए, बहुत सारा डाटा आएगा, ये अपना टेस्ट कर लेगा, टेस्ट करके सोर्स में आ गया। यहाँ देखिए कि यहाँ सोर्स दिखाई देना चाहिए, सोर्स तो दिख रहा है लेकिन बगल में ऑफ भी लिख रहा है, ठीक है। सोर्स दिखा रहा है लेकिन ऑफ दिखा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको सोर्स को ऑन करना। ये बटन से ऑन कर दिए, अब यहाँ ऑन हो गया, यहाँ ऑन दिखा रहा है ना, सोर्स भी दिखा रहा है, बैटरी फुल है, मिलीवोल्ट 0 अभी है। अब क्या करना होगा? जो थर्मोकपल का माइनस है, यहाँ पर ये वाला तार को माइनस में जोड़ के रखे हैं और ये ऑरेंज वाला तार को जोड़ के रखे हैं किसमें? प्लस में। यहाँ हम लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम देंगे, अभी कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो ये वापस चला गया रूम टेम्परेचर। सर 19 हो गया। हाँ, थोड़ा सा हीट होने के कारण थोड़ा सा चेंज करता है, तो थोड़ा सा इसको स्टेबल होने देना चाहिए, तब ये रीडिंग लेना चाहिए, ठीक है। इसको 5 मिनट ऑन रखिए, स्टेबल हो जाए तब ये काम कीजिए, ठीक। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज कैसे करेंगे? तो वोल्टेज वाला को पहले यहाँ से हम क्या किए? ऑन किए। पहले तो हम टेम्परेचर कैलिब्रेटर को पावर दिए, प्रोब लगाए, प्रोब सही जगह पे लगाए हैं, सोर्स में देख करके पावर दिए, और सोर्स को ऑफ दिखा रहा था, यहाँ इस बटन से हम लोग क्या किए? उसको ऑन किए। अब यहाँ जो की दिखा रहा है इतना सारा, ये की से ये जो डिजिट है ना, देखिए आपके यहाँ 5 डिजिट दिखा रहा है, यहाँ 5 की दिखा रहा है। ये पांचों का सेटिंग हम इस की से कर सकते हैं। ये पहला वाला बटन दबाएंगे तो देखिए 100 आ गया, 100 मिलीवोल्ट अभी इधर आउटपुट हो रहा है ना। तो हमको कितना सेट करना है? 4.353, लेकिन यहाँ पर डेसिमल में 2 ही डेसिमल है, तो हम लोग तीसरा नहीं कर पाएंगे, 3-5 तक ले जा पाएंगे। 4.35 सेट करते हैं इसमें। तो किसको 4 करना है? डेसिमल का ठीक बगल वाला को, इसको दबाते हैं 3 नंबर को, 3 नंबर को दबाए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कितना ले जाना है? 4 पर ले जाना है। इसके बगल वाला को कितना पर सेट करना है? 3 पर, है ना। ये वाला डेसिमल को सेट करेंगे इससे 1, 2, 3, 4.30 आउटपुट हो गया। उसके बाद 5 इससे ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 4.35। अब ये आउटपुट दे रहा है। 3 नहीं हुआ, ये डेसिमल में 2 ही डेसिमल तक है, इससे भी हाई एक्यूरेसी चाहिए तब आप इसको सेट कर पाइए। इस इंस्ट्रूमेंट को भी जांच के लिए इससे हाई एक्यूरेसी मीटर चाहिए, तो ये उतना हाई एक्यूरेसी तक है, जहाँ तक इसमें लिमिट है वहाँ तक हम लोग इसको सेट करके यहाँ लगा देते हैं। देखिए इंडिकेटर क्या दिखा रहा है? 100 डिग्री है ना, 99 है, होना कितना चाहिए था? 100। अभी 3 नहीं दिए हैं। गौर करने वाली बात है कि अभी 0.003 नहीं है, 2 ही अंक तक है, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ 6 करके देखिए, हो गया सर, है ना। तो लगभग आपका
99 या 100 डिग्री पर दिखा रहा है। सर उसको 6 99 दिखा रहा तो 99 लिखिए, 100 दिखा रहा तो 100 लीजिए, और सर 6 है डालना ना। था। अब यहाँ पर आप यहाँ चेंज कीजिएगा तो ये चेंज कर जाएगा। जैसे ही आप यहाँ वोल्टेज बदलिएगा तो यहाँ चेंज कर जाएगा। जैसे ये देखिए, जब इसको 5 कर देंगे तो वहाँ टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका कैलिब्रेशन जांच करना है। दूसरा जांच करते हैं, इसको ले जाते हैं 200 पर। 200 पर लिखा है कितना, 10.779 घटाइए 10.779 में घटाइए 0.916 घटाइए, घटा के बताइए मंसू, घटाइए बताइए 10.779। इंडिकेटर रीडिंग 100 दिखाया, एरर। यहाँ पर कितना वोल्टेज आप सेट किए, यहाँ 100 लिखिए, यहाँ पर लिखिए 4.350 मिली वोल्ट आप सेट किए। अभी कितना आया, 9.863 मिली वोल्ट, ठीक है। हम कितना पे सेट किए थे, सेट करना था कितना पे, 4.353 मिली वोल्ट पे। सेट कितना पे किए, 4.35 पे सेट किए, तीसरा डिजिट नहीं था, ठीक है। कितना रीडिंग दिखाया, 100 डिग्री दिखा रहा है। एरर है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितना पे देंगे, इसको 9 पे करते हैं। किससे करेंगे, तीसरा डिजिट बढ़ाना है, बढ़ाते 9 पे ले जाते हैं इसको, 8 9 पे कर दिया, बढ़िया भाई। 9 हो गया। इसको कितना पे ले जाना है, 8 पे बढ़ाइए, 6 करना है। कितना आना चाहिए था, 200। कितना आ रहा है, 200 थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, 9.86। कहाँ है थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका भी एक कारण है कि आप एम्बिएंट टेम्परेचर लिए हैं 18 डिग्री, उधर 19 था, हो गया था चेक करके। लेकिन उतना एरर को आपको नहीं लेना है, उसको रूम, इसका एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए, टेस्टिंग उस लैब में किया जाना चाहिए जहां एम्बिएंट टेम्परेचर स्थिर रखा जाता हो। एयर कंडीशन रूम में इसलिए कराया जाता है जहां टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल हो। लेकिन प्लांट के अंदर हर मशीन तो एयर कंडीशन पर नहीं होगा ना, तो भी हम रफ टेस्ट तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, 9.86 पर दिखाना चाहिए था, 200 दिखा रहा है, 201, 1 डिग्री का एरर मान लेंगे, मान लेते हैं कि एरर है, 201 दिखा रहा है ना। इसी तरह से 300 पर, 400 पर आप टेम्परेचर यहाँ नोट डाउन कीजिए, माइनस कीजिए रूम टेम्परेचर पर कितना ईएमएफ आता है, इस कैलिब्रेटर से सेट कीजिए, रीडिंग लीजिए, है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका औसत निकालिएगा, एरर निकालिए, एरर का औसत निकालिए, और परसेंटेज एरर निकाले थे आप लोग, एवरेज एरर बटा करके, तो परसेंटेज एरर ज्ञात कीजिए। अब ये गौर कीजिए कि पिछला वाला प्रैक्टिकल में हम लोग बैटरी लगा करके खुद का मिली वोल्ट बनाए थे, इंजेक्टर, ठीक है। उस दिन हमको कहाँ दिखा रहा था, 4.09 देना था, 4.0 दिए थे, 97 दिखा रहा था, अभी 100 दिखा रहा। 200 पर कितना आया था उस दिन, 197 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, 200। यानी पहले की तुलना में एक्यूरेसी बढ़ गया है। टेम्परेचर कैलिब्रेटर ज़्यादा एक्यूरेट है ना, हमारा ये मल्टीमीटर के तुलना में तो एक्यूरेसी इसका बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए पहले की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेसी से हम जांच कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे भी आप रफ टेस्ट, इतना ये सब महंगा मीटर नहीं हो तो भी आप रफ टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी से टेस्ट करना है तो क्या चाहिए हमको, फिर मिलीवोल्ट इंजेक्टर जैसा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। कर लीजिएगा, चलिए करिए।